बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जब भी टीचर टेस्ट लेते हैं ना, ये याद रखना बात, तो वो रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी कोई क्वेश्चन उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। देखें, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगली दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है। कुछ टर्म उसने दी हैं, उसकी मदद से हमने अगली दो टर्म फाइंड करनी है। तो पहली है 12, अगली है 14। तो देखें 2 प्लस हो रहा है इसमें। अगली 17 कैसे ही 3 प्लस हुआ है, अगली 17 कैसे ही 4 प्लस हुआ है, अगली 21 कैसे ही 4 प्लस हुआ है। अब इससे अगली कैसे आएगी 5 प्लस होगा, और इससे अगली कैसे होगी 6 प्लस होगा। तो अगली हमें दोनों मिल गई 26 एंड 32। तो ये बेटा हमारे आंसर हैं। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वो भी इजी है। 139 ये कैसे, देखा इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये अगली टर्म आ रही, जब सावधान, फिर जब अगली ये वाली निकालेंगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 को 3 से करेंगे 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 81। तो इस तरह हमने ये दोनों टर्म्स 3 से फाइंड कर 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरफ चलते हैं। 3 में वो उसने एक फार्मूला दिया है, ये वाला फार्मूला। उसने कहा कि इसकी हेल्प से पहली 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, 8 + 2n। सिंपल है बेटा, आपने बारी बारी n की वैल्यू पुट करनी है। पहले आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है। तो आप 1 पुट करेंगे, इसी फार्मूले में n की जगह पे आपने 1 पुट करना है, और इधर से भी n की जगह पे 1, ताकि जाहिर हो कि ये पहली टर्म है। तो n की जगह पे 1 पुट किया, 2 एक बार 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसी तरह n की जगह पे हमने 2 पुट करना है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। फिर आपने 3 पुट करना है, 8 + 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। फिर आपने n की जगह पे कितना पुट करना है 4 पुट करना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास चारों टर्म्स आ गई। सिंपल है, आपने फोकस इसी फार्मूले पर करना है, बारी बारी n की वैल्यू पुट करते रहना है, तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। n की जगह पे आपने बेटा सबसे पहले 1 पुट करना है, उसमें भी 4 टर्म निकालनी। ये देखें यहाँ पर n आपको नजर आ रहा है, तो n 1 - 1 0, 3 की 0 1। याद रखें 0 किसी की पावर वो 0 नहीं होती, वो 1 होती है। 6 एक बार 6, तो पहली टर्म हमारे पास 1 आ गई। बेटा अब दूसरी के लिए हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर ही पुट करनी है, ये ख्याल रखना। ये n - 1, तो यहाँ पर 2 लिखें, 2 - 1, तो 6 3 बार कितना हो जाएगा 18। फिर n की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, 6 वैसे आ जाएगा, n की जगह 3 लिखें, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 9 बार 54 हो जाएगा। इसी तरह बेटा n की 4 पुट करेंगे, n की जगह 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3 की 3 कितना हो जाएगा 27, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 162। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ मूव करते हैं। उसमें वो क्या कहता है, फाइंड A15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 10। कहता है कि A15 फाइंड करें किस रूल से, पोजीशन टू टर्म। पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है कि हमने कोई ऐसा तरीका देखना होता है बेटा जिसमें हम सीक्वेंस की अगली टर्म मालूम करने के लिए टर्म के सीक्वेंस की पोजीशन के साथ कोई रिश्ता कायम कर सकें। तो कोई मसला नहीं, मैंने कुछ यहाँ पर रूल लिखा है, एक रूल लिखा है। पोजीशन हमारी पहली है, तो पहली जो पोजीशन पर जो टर्म आ रही है उसका जो रूल है वो ये है कि आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 2 माइनस करना है, तो आपका पहली टर्म आ जाएगी। पहली पोजीशन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी पोजीशन वाली टर्म निकालने के लिए अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी दूसरी है तो 3 को दूसरे ऐसे याद भी रख सकते हैं, और 2 इसमें माइनस करना है, तो 2 इसमें माइनस करें, 3 2 बार 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। अब तीसरी है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, अब माइनस फिर भी 2 ही करना है, तो 3 3 बार 9, 9 में से 2 गए 7। अब 15वीं निकालनी, देखें हमें सारी निकालने की जरूरत नहीं है, आप कहें कि 4 निकालें 5 निकालें, उसने सिर्फ 15 पूछा है, तो हमने इसी सीक्वेंस की हेल्प से 15 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट 15 कैसे आएगी, 3 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन होती थी 3 को उसी पोजीशन से टर्म मल्टीप्लाई कर देते। अब पोजीशन 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 15 -2, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, इसमें 2 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 43। तो 15वीं टर्म हमारी क्या हो जाएगी। इस तरह बेटा कोई मर्जी टर्म निकाल सकते हैं आप, फर्ज करें आप 15 पोजीशन वाले भी निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। हमारा बेटा क्वेश्चन पूरा था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शाहिद अर्न ₹250 इन द फर्स्ट डे, ₹350 इन द सेकंड डे एंड ₹450 ऑन द थर्ड डे। हाउ मच डिड ही अर्न इन द 9th
डे। 9वें दिन वो कितना कमाएगा? पहले दिन उसने 240, दूसरे दिन 340 और तीसरे दिन उसने 440 कमाए, और 9वें दिन वो कितना कमाएगा? तो बेटा ये भी हमें एक तरह की सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस पहली टर्म 240, दूसरी 340, चौथी 440, हमने 9वीं टर्म फाइंड करनी। तो इसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो A1 यहाँ पर 240 है, D कितना है ये भी हमने आई थिंक 2.2 या 3 में ये फार्मूला पड़ा हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो वहाँ पर आप वो वीडियो देख लें तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो D क्या होता है? किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर लें तो D आ जाएगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू 100 है। तो ये हमारे पास बेटा फार्मूला है AN A1 प्लस n-1 इंटू D। तो n की वैल्यू हम 9 लेंगे क्योंकि 9वीं टर्म फाइंड करनी है। तो A9 A1 की जगह पे 240, n की जगह पे 9-1 और D की जगह पे 100 आ जाएगा। अब बेटा ये 240 वैसे ही 9 में से एक गया 8, 100 भी वैसे 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया 800, और 800 को 240 में प्लस किया कितना आ जाएगा? 1040 आ जाएगा। तो ये 9वीं टर्म आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। ये भी हम पीछे सारा पढ़ के आए हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? यहाँ पर बेटा कॉमन लेने से। तो आप देखें इस टर्म में नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो 3, 6, 9 इन तीनों को कौन सा नंबर तकसीम कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और वेरिएबल में बेटा x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर y रह जाएगा, यहाँ पर x की 2 पावरें थी, एक अंदर रह जाएगी, यहाँ पे y की दोनों पावरें अंदर रह जाएगी क्योंकि y तो कॉमन गया ही नहीं। इसके बाद 3 बार 9 3 आ जाएगा और ये z आ जाएगा। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। बी में हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता था कि जो साइड वाली रकम है उसका हमने स्क्वायर बनाना होता था। तो यहाँ पर साइड वाली रकम y की 4 है, उसको y की स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, 36 को 6 का स्क्वायर बनाएंगे। फिर बाद में हमने इसको तोड़ के लिखना होता। कैसे तोड़ के लिखना होता? 2 लिखना होता, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में y स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में 6 लिखना है। तो बाद में इसको हमने बंद कर देना। कैसे बंद करना होता है? इसको लिख लें और इसको लिख लें और दरमियान में वो अलामत लगानी जो 2 के साथ कौन सी आ रही? माइनस आ रही। तो वो हमने माइनस लिख के इसका स्क्वायर बंद कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की 8 माइनस y की 8, आपने इसको तोड़ के लिखना है, x की 4 की 2 माइनस y की 4 की 2। अब ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आपने कैसे, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी या माइनस बी। तो यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पर a की जो कीमत है वो x की 4 है और b की जो कीमत है वो y की 4 है। तो a प्लस बी यानी x की 4 प्लस y की 4 और x की 4 माइनस y की 4। इसके बाद बेटा हम देख सकते हैं कि इस रकम पर दोबारा फिर फार्मूला लग रहा है। तो हमने इसको x की 2 की 2 बनाया, इसको y की 2 की 2 बनाया, इस पर फिर फार्मूला लगाया x की 2 प्लस y की 2, x की 2 माइनस y की 2। फिर आप देख सकते हैं कि इस पर फिर फार्मूला लग रहा है। इस पर हमने क्या फार्मूला लगाया? x प्लस y, x माइनस y। जी बेटा क्वेश्चन नंबर डी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। तो हमने इस 2x को तोड़ के लिखा है। कैसे तोड़ के लिखा है? 9 माइनस 7 करके। ठीक है, हम तोड़ के लिख सकते हैं ना किसी भी रकम को। तो 9 7 करके क्यों तोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर 63 आ रहा था 63, तो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 63 बनना चाहिए था। वैसे तो आप 2 को ऐसे भी तोड़ सकते, तो कोई मसला नहीं, 5 माइनस 3, लेकिन ऐसे नहीं तोड़ना क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 63 नहीं बनेगा, ये भी ख्याल रखना है। तो हमने ये 2x को तोड़ा है, बाकी 63 को भी वैसे लिख दिया, x स्क्वायर को भी वैसे लिख दिया। अब 2x को तोड़ा है 9x माइनस 7x में। फिर हमने क्या किया? इन दोनों रकमों में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया और इन दोनों में से हमने माइनस 7 कॉमन लिया। इधर x कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा x प्लस 9, इधर माइनस 7 कॉमन लिया, इधर रह जाएगा x प्लस 9। अब बेटा आप कहेंगे कॉमन कैसे लिया? तो ये जिन्होंने पिछली मशकें समझी हैं तो उसको ये क्वेश्चन कोई बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, आराम से वो इसको सॉल्व कर लेगा। अब पहली एक ब्रैकेट में हम x प्लस 9 लिखेंगे, देखना होता है कि कौन सी ब्रैकेट सेम आ रही है उसको लिख के, और दूसरी ब्रैकेट में जो बाहर वाली रकमें होती है वो लिखनी। बाहर कौन सी आ रही है? x और माइनस 7 आ रहा है। तो ये बेटा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने इन दोनों की ब्रैकेटें खोलनी। जब इसकी ये वाली ब्रैकेट खोली तो उसके ब्रैकेट के शुरू में माइनस था, तो तमाम की इलामतें क्या होगी? चेंज होगी। फिर हमने क्या किया? एक्स क्यूब वाली रकमें पहले लिख ली, एक्स स्क्वायर वाली फिर लिखी और फिर कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ पर हमने रकमों को क्या किया? अरेंज ही किया है और कुछ नहीं किया। अब 6 और 5 आपस में हल हो रहे हैं, 6 और 5 प्लस हो रहे हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 26 और माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना कब रकमें प्लस होती कब माइनस। अगर अलामतें एक जैसी हो तो रकमें प्लस, अगर अलामतें एक जैसी हो तो रकमें प्लस, और अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो रकमें माइनस होती हैं, और जवाब में वो अलामत लगानी होती है जो बड़ी रकम के साथ होती है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी बी पार्ट। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया y की 4, वाई स्क्वायर को 5 से किया 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 5 बार 25। आपको पता है ना, पहले इसको इन दोनों से करना है फिर इसको इन दोनों से करना है। फिर बेटा देखें 5 वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 वाई स्क्वायर, ये 25 वैसे आ जाएगा। फिर 10 वाई स्क्वायर पहले लिख लें, माइनस वाई की 4 पहले लिखें, फिर लिख लें, फिर माइनस 25 को लिख लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी पार्ट, ये भी आपको डिवाइड मैंने डिटेल से करवाई है, आप पिछली वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब डिवाइड कैसे करना होता है, इसकी एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है, साफ ज़ाहिर ये तो आपको पता ही होगा कि ये रकम अंदर आनी होती है, ये क्या आनी होती है, बाहर आनी होती है। जब इस तरह आप लिख लें, आपने इधर से पहला नंबर देखना है और इधर से पहला नंबर देखना है, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना, यानी ये वाला नंबर ऊपर लिखना है, ये नीचे। तो इन दोनों को डिवाइड किया, ये एक पावर कट गई, इसके साथ यहाँ पर 2 रह जाएंगे। अब ये जो नंबर आया ना, इसको आपने यहाँ पर ऊपर लिखना होता है। अब इसको जो नंबर यहाँ पर आया, अब इसको इन दोनों से अब बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब बन जाएगा, वो यहाँ लिख देना। एक्स को 1 से करवाया, एक्स स्क्वायर को 1 से कराया, वो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली इधर ऊपर कोई रकम नहीं है, तो वो हमने एक्स स्क्वायर को साइड पे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये अब इसको हमने माइनस करना होता है, ये भी ख्याल रखें, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाली रकमें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब बेटा ये कट जाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, अब एक्स को नीचे उतार लिया। अब फिर वही काम, इधर से पहला नंबर कौन सा आ रहा है, एक्स क्यूब, इधर से कौन सा आ रहा है, एक्स क्यूब, सॉरी पहला नंबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इसको देखना है, इसको, क्योंकि इसके साथ आप डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर पहला नंबर आ रहा है, और दूसरा इधर से पहला नंबर कौन सा आ रहा है, एक्स, नीचे एक्स ही रहेगा हर बार, क्योंकि इधर ये वाला नंबर तो फिक्स ही रहेगा ना। अब इसको इसके साथ क्या हो जाएगा, काट देंगे, तो ये जवाब रह जाएगा एक्स। अब इस एक्स को यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद जब आप लिख लें, इसको इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्स को बेटा एक्स से करवाया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करवाया एक्स, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये अब कट जाएंगे, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। अब ये वाला -2 भी आप क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब फिर बेटा 2x को आप ऊपर लिखेंगे, नीचे किसको लिखेंगे, x को x से काट देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख के अब इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर इनकी लामते चेंज की, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास a है, 2m/n की पावर 4, हमने सब की पावर अलग-अलग कर दी, 2 की 4 अलग कर दी, m/n की पावर क्या कर दी, अलग कर दी। 2 की 4 कितना होता है, 16, यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, m की 4 और n की 4, वैसे यही हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है, x की 3 y की 2 की पावर कितनी आ रही, 4 आ रही। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 4 से करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 4 से किया तो ये बेटा सॉरी 8 आना था, मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पर 8 आएगा, सही कर लेना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। ये हमारे पास रकम है, मैंने दोबारा रकम को लिखा है, इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, एक्स की 1 पावर इसके साथ काट गई, ऊपर 1 रह जाएगी, इधर 4 पावर इसके साथ काट गई, ऊपर कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, इधर 4 पावर काट गई इसके साथ, ऊपर कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। तो ऊपर बेटा रह गया आंसर 6 रह गया, एक एक्स रह गया था, y की 2 रह गया था, और z की कितनी रह गया, 5, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, उसमें हमने क्या करना है, राइट इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन को हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा याद करें, ये वाली फॉर्म हमने बनानी होती थी, मतलब क्या, पहले y आना चाहिए, फिर राइट साइड पे पहली टर्म x आनी चाहिए, फिर c आना चाहिए। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, y बाई चांस खुशकिस्मती से पहले इधर है, तो प्लस का 3x भी इधर, ये बाई किस्मत सिर्फ -7 को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 7, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से काट गया, x रह जाएगा, ये 7 और 3 रह गया। अब यही फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बन गई। अब पहली रकम जो है हमारी, वो स्लोप है हमारा, कितना आ रहा है, x के साथ वाली जो रकम है वो 1 होती है, तो वही अगर ना हो तो 1 होती, तो यही स्लोप होता है, स्लोप हमारा 1 है। और ये जो रकम होती है ये y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना है, 7 और 3। आप y इंटरसेप्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और y इंटरसेप्ट को बेटा दूसरा लिखने का तरीका ये भी याद रख लें, जो बुक के पीछे लिखा है वो आप 0 लिखे 7 और 3 भी लिख सकते हैं, वरना सिर्फ 7 और 3 भी लिखने काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ब्रैकेट में आपने लिखना है, ये भी ख्याल रखना है, सॉरी बेटा। बी पार्ट की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी, चेक कर लेना खुद। इसमें भी आपने यही काम करना है, ये सारा आप देखते हैं, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 1/2x - 7/4, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट ये बन गई है। तो पहली वैल्यू स्लोप की होती 1/2 आ जाएगी, और दूसरी y इंटरसेप्ट की -7/4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, उसमें लिखा है कि मेक s द सब्जेक्ट इन दिस इक्वेशन। बेटा s द सब्जेक्ट का मतलब s को मेन बनाएं, यानी s की वैल्यू फाइंड करें। तो s को एक तरफ करना है, बाकी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो प्लस का 3t इधर ले आए, माइनस का 3t हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमारे पास इफ कहता है a = xy देन मेक x द सब्जेक्ट, यानी x की वैल्यू बनाए, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ a = 240 y = 40। तो बेटा पहले तो x को सब्जेक्ट बनाए, बड़ा ईजी है, y को आप इधर डिवाइड कर दे, तो लो जी x सब्जेक्ट बन भी गया। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है 240, वो पुट कर दें, y की वैल्यू 40 है, वो पुट कर दें, इसको x को वैसे लिख दें, ये 0 0 से गया
4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो ये 6 x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और आप x को इधर लिख सकते हैं, 6 को इधर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा इसका मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं करवाया ग्राफ वाला, वो अगर आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर जैसे आप कमेंट्स करेंगे ना, अगर आप कहेंगे कि हमें करवा दें तो मैं आपको करवा दूंगा, वरना वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कंसेप्ट तो मैं आपको पहले भी डिटेल से नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करवा रहा हूँ कि इसके सोल्यूशन आपको समझ आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।